नमस्कार, स्वागत है आपका वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के फेसबुक पेज पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बातों का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ी हैं मंजू अग्रवाल जी, जो कि नोएडा ब्रांच की एक मेंबर हैं और वो 12 साल पुरानी मेंबर हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ जुड़ने के बाद। मैम, स्वागत है आपका। सभी साथियों को मेरा नमस्ते, अभिवादन। तो मैम, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपका सफ़र वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ 12 साल पहले या कह लीजिए अब 13 साल 13 साल पहले कैसे शुरू हुआ? कैसे पता चला आपको वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के बारे में? मैं असल में नेचुरोपैथी मैंने किया हुआ है, डॉक्टर एक तरह से समझ लीजिए। तो हमारा शिविर था झिंझोली में। वहाँ पर जो इस क्लब में दो आती थी, शारदा जी हैं और कुसुम अग्रवाल हैं, वो मुझे वहाँ मिली। उन्होंने ऐसे ही बात बात में एक दिन रात को मुझे कहा कि नोएडा में एक केसरी क्लब चलता है वरिष्ठजनों के लिए, आप वहाँ आइए। मैं नोएडा में भी तब बहुत पहले से नहीं थी। तो मैंने एक दिन हिम्मत करके कि बृहस्पतिवार को होती है मीटिंग, मैं हिम्मत करके रिक्शा लेकर, जबकि मेरे घर से 8-9 किलोमीटर है वो जगह जहाँ पर इनकी मीटिंग होती है, मैं चली गई वहाँ और मैंने वहाँ ज्वाइन किया। वो दिन और आज का दिन, ये बात है मार्च 2009 की। आपको एक एक चीज़ ऐसे अच्छे से याद है, ये जानकर अच्छा लगा। धन्यवाद। पर वो दिन और आज का दिन मैंने बहुत कम मिस किया। जब मैं दिल्ली में नहीं, मतलब यहाँ नहीं हुई, नोएडा में बाहर चली गई 4-5 महीने के लिए अमेरिका या और कहीं गई, तब रहा है। नहीं तो मैंने हमेशा मीटिंग अटेंड की है और मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पर कि लगता है जैसे एक नया जीवन मिल गया है। मैम, आपकी ब्रांच नोएडा है। हाँ जी। वहाँ की हेड अंजू कश्यप जी हैं। हाँ जी। उनके बारे में भी कुछ बताइए और अपनी ब्रांच के बारे में बताइए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ वीएनकेसी द्वारा कराई जाती हैं वहाँ पे, आपको इंडल्ज रखने के लिए, बिजी रखने के लिए एज अ मेंबर। अंजू कश्यप जी की तो जितनी तारीफ़ की जाए बहुत कम है, क्योंकि वो बोलती कम है, पर उनके अंदर की भावनाएं, जो अंदरूनी उनके अंदर जो भावनाएं हैं, वो बेमिसाल हैं। उनका हम वर्णन नहीं कर सकते। और वो कोशिश यही करती हैं कि हम वहाँ जाकर वरिष्ठ हैं तो हम केवल भजन या कीर्तन ऐसी चीज़ें नहीं करें, कुछ हम ऐसा नया करें, ऐसे हंसी मजाक की हर तरह की एक्टिविटीज़ की जाए, करें, वो बिल्कुल यंग फील कराया जाए अंदर यंग से। फील करवाएं। ऐसा भी मैम आप महसूस करते होंगे कि जैसे एक आपकी आम ज़िंदगी और एक वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ जुड़ने के बाद वाली ज़िंदगी, कुछ फ़र्क महसूस तो करते ही होंगे ना? हाँ, बहुत फ़र्क महसूस करते हैं, क्योंकि मैं टीचर थी, मैं वहाँ से रिटायर हुई और उसके बाद घर में थी। ठीक है, घर में मैं खाली नहीं थी, रिटायरमेंट के बाद भी मुझे स्कूल में बुलाया तो मैं 2-3 साल वहाँ बिज़ी रही, इतनी दूर से जाती थी। कुछ थोड़ी सी पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी थी और घर की जिम्मेवारी थी, उसमें किया। पर जब यहाँ समय निकाल के यहाँ आने लगी तो ऐसा लगा जैसे एक नई ऊर्जा मिल गई हमको। समझ सकते हैं। मतलब जो घर के तो काम हम सब करते ही हैं उसमें, पर इसमें एक नई ऊर्जा मिलती थी। और जब मैंने ये शुरू किया था तो हमारे क्लब में बहुत लोग ऐसे थे जो 85-90 ईयर्स के थे और वो इतना अच्छा गज़ल, मुझे समय नाम याद नहीं है उनका, वहीं पास में ही रहते थे 41 सेक्टर में, और इतनी बढ़िया गज़ल बोलते थे। अभी जी हमारे उसमें हैं जो कि उनका तो खैर कोई जवाब ही नहीं है गाने का उसका। तो इन सब और भी बहुत लोग थे। कवि चक्रधर है, उनकी माता जी आती थी, वो भी 90 वर्ष से ऊपर की थी। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी जो वो मतलब कविताएं सुनाती थी। इतने लोग जुड़े हुए हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से। जब भी हम सुनते हैं, जब भी मेंबर्स आते हैं, हेड्स आते हैं, को हेड्स आते हैं, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ बताते हैं, शेयर करते हैं हमारी ऑडियंस के, ये जानकर अच्छा लगता है कि एक किरण चोपड़ा जी द्वारा जो देखा गया सपना था वो आज बिल्कुल एक अच्छे से चल रहा है, बिल्कुल वट वृक्ष की तरह, बिल्कुल सबको कुछ ना कुछ प्रदान ही कर रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय किरण चोपड़ा जी का किन शब्दों में धन्यवाद करूं, शब्द ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो एक चीज़ शुरू की कि वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो घर में बोर नहीं हो, घर में घर में अकेले ना अकेले नहीं रहें। रहें। और जब मिलते हैं तो आप हर हफ्ते होती है हमारे यहाँ मीटिंग, वो पूरे एक हफ्ते की ऊर्जा मिल जाती है और अगले हफ्ते के लिए हम नई नई चीज़ें सोचने लगते हैं कि अब क्या करना है। एक सवाल ये बनता है कि बीच में अभी बीते 1-2 वर्ष में कोविड का काल आया, जिधर हम एक दूसरे के साथ बैठने से डरने लग गए, लॉकडाउन जैसे शब्द हमने सुने, क्वारंटाइन जैसा शब्द हमारे लिए आम दिनचर्या वाला एक शब्द बन गया कि हम न्यूज़ खोलते थे और एक खौफ का माहौल था। उस वक्त भी वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब
काम कर रहा था, जैसे कि आप जानते ही होंगे, तो आप एज अ मेंबर क्या फ़र्क महसूस करते हैं कि उस समय भी आपने क्या चीज़ें होती हुई देखी कि कैसे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब ने आपको बिजी रखा है एज अ मेंबर की? जब कोरोना काल शुरू हुआ तो हमारे मतलब क्योंकि शुरू में था कि जो बड़े लोग हैं वो उनको बहुत बच के रहना है, तो बच्चे बिल्कुल घर से बाहर क्या दरवाजे तक भी नहीं जाने देते थे। तो ज़रूरी बात है कि हम लोग थोड़ा घर में ही बिल्कुल रहते हुए चाहे घर के सभी काम करते थे, पर बोरियत तो होती थी कि किसी और की शक्ल ही नहीं दिखाई दे रही है। घर में जो 1, 2, 3, 4 मेंबर हैं उन्हीं की शक्ल दिखाई दे रही है केवल। तो किरण चोपड़ा जी ने एकदम शुरू किया। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, मेरे ख्याल से पहले महीने में ही इन्होंने कहा कि आप अपनी जो आपकी हॉबीज़ हैं वो करते हुए फ़ोटो खींचकर और हमें भेजिए, हम पेपर में देंगे। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे गार्डनिंग का शौक़ है वो है, तो मैंने कुछ नहीं था, मैंने वही किया। थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी का शौक़ है, वो भी किया और मैंने वो फ़ोटो भेजी तो फटाफट पेपर में आ गई। तो कितना अच्छा लगा कि पेपर में हमारी फ़ोटो आई है, पौधे लगाते हुए और करते हुए। नए नए पौधे बनाए मैंने उसी में। उसके बाद फिर जब ये अगस्त का महीना आया तो किरण जी एक नई चीज़ ले आई कि आप उन्होंने 4 गाने पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और 4 गाने उनके लिए दिए। इसी से मेरा एक सवाल एक और आ गया है, बनता है कि वर्चुअल हो गया था सब कुछ, आपको वर्चुअली इंटरेक्ट करने में कोई दिक्कत महसूस हुई या कुछ ऐसा लगा कि सब अपने ही हैं तो सब कुछ सीखते सिखाते हो गया? नहीं, सब अपने नहीं, बहुत दूर-दूर के लोग जुड़े। तब तो सिर्फ़ अपने केवल ब्रांच के थे, वैसे ठीक है बहुत ब्रांचेस से, क्योंकि नई-नई ब्रांच खुली तो हम बहुत लोगों से मिलते थे। पर इसमें तो पता ही ना जाने कहाँ-कहाँ से मिले। और जब किरण जी ने हमें वीडियो बनाकर भेजने के लिए कहा 2 मिनट 4 मिनट का, तो शुरू में तो लगा कैसे वीडियो बनाएँगे। मुझे तो सिवाय फ़ोन पर कुछ एक आध व्हाट्सएप देखने के लिए और या फ़ोन सुनना, उससे कुछ भी नहीं आता था। इसी दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो ये हमारे दर्शकों के लिए रहेगा कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब ने सबको वर्चुअली भी एक्टिव किया। जैसे अब डिजिटलाइज हो रहा है पूरा इंडिया, उसी तरह से वर्चुअली भी वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब रुका नहीं बीते 1-2 वर्ष बिल्कुल में। नहीं रुका। सारे प्रोग्राम्स भी वर्चुअली हुए। आपने पार्टिसिपेट किया था हाँ, किसी मैंने प्रोग्राम? सब में किया है। किसी में आप कभी-कभी 1-2 जीते को कुछ छोड़ कर। कोई प्रोग्राम में? हाँ, जो पहला किया था, जो किरण जी ने 4 गीत दिए थे, उसमें भजन पहले शुरू में था। बाद में तो ख़ैर वो सबने अपने-अपने हिसाब से उसमें किया डांस और वो किए। मैंने भजन जो है बहुत बज मशहूर, मुझे इस समय याद भी नहीं आ रहा है, चलिए उस पे कोई नहीं। किया था। उसमें मेरे को प्लैटिनम अवार्ड भी मिला और मीराबाई का भी मिला, क्योंकि वो भजन। जी। और उसके बाद फिर था एक हँसो हँसाओ का। हाँ जी। उसमें भी मुझको क्योंकि तब भी हँसो हँसाओ मुझे लगा अकेले करने का कोई लाभ नहीं, कोई 3-4 लोग हों तो जिससे हम करें, अकेले तो चुटकुला सुना देंगे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आसपास, क्योंकि कोरोना में कोई मिलता नहीं था आसपास, पड़ोसी भी, जी, समझ उनको गए। बड़ी मुझसे तैयार किया, वो किया, एक दिन उसका किया तो उसमें भी 3rd प्राइज़ आया। उसके बाद फिर बैसाखी पे किरण जी ने किया, रखा, उसमें भी बाई चांस मेरे घर मतलब 3-4 कुल फ्रेंड्स आई कुल कि मिला हाँ, के करते आपको रहे। बिज़ी रखा गया एज़ अ बहुत मेंबर। बिज़ी रखा, कई बार तो लगता था इतने बिज़ी हो गए जिसके लिए हमें समय नहीं मिल पा रहा है उनके को करने के और लिए। जैसे हम जानते हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब जो है हमारा, वो टूर्स भी करवाता है। आप गए हैं किसी टूर में, हाँ पार्टिसिपेट जी, किए हैं? मैं इनके टूर में गई हूँ, अ, दुबई भी गई हूँ, आप सिंगापुर दुबई भी भी गई गए हूँ। हैं, सिंगापुर भी गए हैं, और जहाँ तक हम जानते हैं वो निःशुल्क होता है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, हमको जो एक नॉलेज के हिसाब से हमें पता है। और ये हमारी जनता के लिए भी रहेगा कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब जो है वो किसी से कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं रखता। उनका सिर्फ ये कहना है कि आप आइए, जुड़िए हमारे साथ, सब एक परिवार की तरह है, बस यहाँ आइए और खुश रहिए। बिल्कुल। मतलब अपने जीवन की सारी समस्याओं को बाहर छोड़कर हमारे क्लब और संस्थान से जुड़िए और खुश रहिए। सही कह रहे हो। आपने जो भी टूर का पूछा, मैं काफ़ी देशों में गई हुई हूँ, हाँ जी। अपने परिवार के साथ समझ लीजिए। तो पर वहाँ वो एंजॉय नहीं करते, चाहे मैं 6-6 महीने भी अमेरिका में रही हूँ। यहाँ जो 4-5 दिन का प्रोग्राम होता था उसमें ही, क्योंकि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हम बिल्कुल बच्चे वो बन सब जाते थे। कुछ क्लब के ऊपर ही आ जाता हम है। बिल्कुल बच्चे बन जाते थे, हमारी ऐसी देखभाल होती थी, इस ढंग से खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता था कि हमें लगता था हम बिल्कुल बच्चे बन गए। तो वो एक अलग ही अनुभव था। इनमें से मैम तो चलो बता चुकी हैं कि वो जाते आते रहते हैं, कुछ आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे कि जो अनप्रिविलेज्ड वंस भी होते थे, जो गए होंगे इस टूर्स में, एक्सकर्शंस में, तो उनके लिए जो फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस था उन्होंने भी हमसे शेयर किया है, कई लोग बैठे थे बहुत खुश थे। एक बात आती है कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट है, बड़े बड़े नाम आते हैं, लिए जाते हैं। किरण चोपड़ा जी द्वारा बनाया गया ये जो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपने भी बहुत सारे सुने होंगे, हाँ जी। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि आपको नहीं पता हो। ये वाला क्लब दूसरे क्लब से बेहतर कैसे है? बहुत
चीज़ों में बेहतर है ये, क्योंकि दूसरे क्लब में तो होता है कि आपने किसी और जगह से भी संस्थाओं से पैसा आया या कोई चीज़ें आई, आपने वो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उनको चुपचाप बहुत कुछ हुआ, थोड़ा सा उनको कुछ एक्टिविटी, इसमें आपको एक जिसको कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है हर चीज़ में, खुद करने का मौका दिया जाता है कि बिल्कुल। आपके सामने सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है कि आप कैसे काम कर रहे हैं और कैसे वो संस्थान काम कर रही है। इस उम्र में आके सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कि वास्तव में होते हुए खो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी समझते हैं कि ये तो बड़े हो गए, अब क्या करेंगे, आप बैठ जाइए, आप कुछ नहीं, तो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें। इस इंटरव्यू के बीच में इन जो फॉर्मल क्वेश्चंस के बीच में एक इनफॉर्मल मैं क्वेश्चन भी ज़रूर पूछना चाहूँगा। ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा कि जैसे हम अक्सर देखते हैं कि ऐसी संस्थाओं से वो लोग जुड़ते हैं जिनको फैमिली से थोड़ा अलग, कईयों की मजबूरियाँ होती हैं अलग। आपका क्या मानना है कि एक ना वर्ड चलता है आज की डेट में, जनरेशन गैप, बच्चों के मुंह से आप बहुत सुनते होंगे कि बच्चे बोल तो देते हैं, उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि सामने वाला क्या सोच, कि आपका वक्त अलग था, हमारा वक्त है। आप क्या मानते हैं ये जनरेशन गैप कभी ख़त्म हो सकता है या कैसे ख़त्म हो सकता है कुल मिला के? क्या बात सुनिए, जनरेशन गैप तो रहेगा ही, क्योंकि कम से कम 25-30 साल का आपस में फ़र्क होता है, पर ख़त्म हो सकता है। जैसे अब किरण जी ने जो प्रोग्राम किए उसमें जनरेशन गैप कम हुआ है, क्योंकि घर में बच्चों ने ही जब जो एक दूसरे की मदद करी है। कल आज और कल का या और जैसे मान लीजिए हमें फ़ोन यूज़ करने नहीं आता था, वेबिनार देखने नहीं आता था, वो उसमें इतनी मदद की है कि वो गैप कम हो गया, बच्चों को भी लगा कि हाँ हमारे बड़े कर सकते हैं कुछ हमारे बताने पर, तो ये गैप ख़त्म होगा। तो मैम बहुत अच्छा लगा आप ऐसे हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें किरण जी को या हमारी ऑडियंस को, हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, जो जुड़ना चाहते हो, जो घर पे बैठे हैं, अकेले हैं इस उम्र में, कि कैसे जुड़ सकते हैं और जुड़ने में कोई शर्म लिहाज होती है ना, कई लोग सोचते हैं कि यार कैसा लगेगा मैं उनके साथ जाके बैठूं और कोई मुझे समझेगा कि नहीं समझेगा, क्योंकि इस उम्र में कहते हैं ना एक बचपन और एक जो वरिष्ठ वाली एक जो वृद्ध अवस्था होती है वो बिल्कुल ऐसी नाजुक वाली होती है, उसमें डर रहता है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये क्लब में कैसे आ सकते हैं और आना सही है कि नहीं है? नहीं, इस क्लब में आना तो सही ना होने का कोई मत प्रश्न ही नहीं है। और मेरे साथ भी, मैं जहाँ पहले 62 सेक्टर में रहती थी वहाँ भी 4-5 लोग मेरे उसमें करने के बाद जुड़े। अब जहाँ रहती हूँ यहाँ भी 4-5 लोग जुड़े हैं। वो शुरू में झिझकते थे कि कैसे जाएंगे वहाँ, कैसे होगा, क्या करेंगे, और 1-2 बार मेरे साथ गए तो उनको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर तो मतलब मौज मस्ती है। हमारी ब्रांच में सबसे बड़ी एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना भूल गई। ठीक है कि हम लोग 11 साढ़े 11 बजे से जाते हैं और 1:30-2 बज जाते हैं। अच्छा। तो उसमें थोड़ा सा तो मन करता है कि इकट्ठे मिलके खाएं करें। वो क्लब की तरफ से होता था पहले शुरू में, पर हमने कुछ ही महीनों के बाद सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग खुद बना कर लेकर आते हैं। ओह। ये हमारे ही क्लब में है कि हम लोग मतलब 5-6 लोगों का बना देते थे, पहले हफ्ते ही बता देते थे जब मीटिंग होती थी कि आपने, जैसे मान लीजिए राजमा चावल का रखा है तो 4-5 लोग राजमा बना कर लेके आएंगे। क्लब की जब मीटिंग होती है तो कभी 40 लोग, कभी 50, कभी 35 ऐसे होते ही हैं। और कुछ चावल लेकर आएंगे, 2 लोग सलाद लेकर आएंगे, एक कोई अचार ले आता के सारे कुछ थोड़ा सा मीठा ले आते, तो करते बहुत अच्छा लगता था। और फिर वहाँ पर हम लोग आपस में मिलकर बैठकर, मतलब इस क्लब ने अनजान लोगों को एक परिवार की तरह ये जोड़ मेरे के ख्याल रखा। से हमारी ही ब्रांच में जहाँ तक मेरा ख्याल है होता तो रिफ्रेशमेंट तो सब में होती है, पर जी। घर से बना कर लेकर आना और फिर घर की चीज़ वो आपस में मिल बैठ के बांटना, बहुत खाना, अच्छा लगा ये बहुत जान अच्छा के। लगा, बहुत अच्छा लगता है। तो हम तो यही चाहेंगे मैम आप इसी तरह वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ जुड़े रहें, यूं ही मुस्कुराहट आपके चेहरे पर बनी रहे और आपसे यूं ही मुलाकात हमारी होती रहे। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, स्टूडियो में अपना वक्त दिया हमें। धन्यवाद मैम आपका। धन्यवाद। मैं 2 लाइनें सिर्फ बोलना हाँ चाहूँगी। जी, आप ज़रूर कहिए। उन आंधियों से ये कह दो हमें ना यूं सताया करें, उन आंधियों से ये कह दो हमें ना यूं सताया करें, हौसले बुलंद हैं हमारे, ज़रा आकर तो दिखाया करें। जी बहुत खूब मैम। तो मैम बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए और आपकी ये 2 लाइनें भी बहुत काबिल तारीफ़ हैं। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।